नमस्ते बच्चों। हमारे जो चैप्टर सूरदास चल रहा है उसमें 4 पद हम पढ़ चुके हैं। आशा है चारों पद आपके समझ में आ गए होंगे। 5वां पद जो है वो पढ़ेंगे आज। निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समझाए सोह दे, बूझती सांच न हासी। उद्धव जी कह रहे हैं, एक तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, इस पद में सूरदास जो है निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति का महत्व प्रतिपादित कर रहे हैं। आपके चक्कर पड़ गया होगा ये प्रतिपादित क्या है, यानी वो बता रहे हैं कि निर्गुण भक्ति की अपेक्षा सगुण भक्ति को श्रेष्ठ बता रहे हैं सूरदास, क्योंकि सूरदास ने ये पद लिखे हैं। निर्गुण की तुलना में सगुण को श्रेष्ठ बता रहे हैं, मतलब गोपियों का पक्ष रख रहे हैं। निर्गुण कौन देश को बासी, गोपियां उद्धव जी की बातों से उपदेशों से परेशान होकर कहती हैं कि उद्धव जी हम आपकी सारी बातें मानते हैं, हम निर्गुण भक्ति को भी अपना लेंगे, कृष्ण को भी त्याग देंगे, छोड़ देंगे भक्ति करना, ज्ञान योग को भी अपना लेंगे, योग साधना भी करेंगे, जो आप कहोगे वो करेंगे। हमारे कुछ प्रश्न हैं उनके उत्तर दे दो आप। उद्धव जी बड़े खुश हुए कि चलो मेरे आने का प्रभाव तो पड़ा, असर तो हुआ मेरी बातों का, और अब तो वो काम हो जाएगा जो श्री कृष्ण चाहते हैं। कि उद्धव जी ने कहा कि बोलो भाई कि आप किन प्रश्नों का उत्तर चाहिए, तो गोपियां बता रही हैं, प्रश्न बता रही हैं, अपनी बात कह रही हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, हम तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपना लेंगे, लेकिन आप हमको ये बताओ तुम्हारा जो निर्गुण ब्रह्म है वो कौन देश को वासी, वो कौन से देश का वासी यानी निवासी है। भाव है कि भाई आपका निर्गुण ब्रह्म कौन से स्थान पर रहता है, किस देश में निवास करता है, कौन सी जगह मिलेगा वो। एक एक बात ध्यान रखना, निर्गुण कौन देश को वासी, आपका निर्गुण ब्रह्म है जो कौन से देश में निवास करता है। मधुकर हंसी समझाए, हे मधुकर, हे उद्धव जी, समुद्र का चिन्ह है, हे लग जाएगा, हे उद्धव जी हंसी समझाए, हमको हंसकर आसानी से समझा दो आप। छोटा सा प्रश्न है कि भाई निर्गुण को मान लेंगे, ये तो बताओ कहाँ है, उसका क्या एड्रेस है, कहाँ है वो, कहाँ रहता है, कौन से देश में रहता है, कहाँ मिलता है। हंसी समझाए, हम हंसी नहीं कर रही, आप हमको समझाओ। सोह दे बूझती, हम आपको सौगंध देकर पूछ रही हैं, आपको कसम देकर पूछ रही हैं, साच सत्य पूछ रही हैं आपको। सोह दे बूझती, आपको सौगंध देकर सत्य सच पूछ रही हैं। न हंसी, आपसे हंसी नहीं कर रही, मजाक नहीं कर रही। आपके निर्गुण ब्रह्म को मान लेंगे हम, लेकिन हमको ये तो बताओ, हम बिल्कुल हंसी समझाए, हंसकर आसानी से समझा दो, हम आपको सौगंध देकर पूछती हैं सच में, न हंसी मजाक नहीं कर रही। यदि आप चाहते हो कि हम निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें तो हमको बताओ, सत्य बताओ, हंसी नहीं कर रही है, हम सौगंध देकर आपसे पूछ रही है कि वो कौन से देश में निवास करता है, कौन सी जगह मिलता है, केवल इतना बता दो। आगे क्या बताना है, को है जनक, कि उद्धव जी हमको ये बताओ निर्गुण ब्रह्म का जनक कौन है। जनक पिता, निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है। जननी को कहिए, और जननी माता किसको कहा जाता है, उसका जनक कौन है, उसके पिता कौन है, माता किसको कहा
जननी को कहियत है, उसकी माता किसे कहा जाता है, मतलब उसकी माता कौन है, माता पिता कौन है उसके। कौन नारी को दासी, कौन उसकी नारी है, नारी। उसकी पत्नी कौन है, वो दासी, और उसकी दासी, उसकी सेवा करने वाली सेविकाएं कौन है। 4 प्रश्न हो गए इसमें। उसके माता कौन है, पिता कौन है, उसकी पत्नी कौन है और उसकी दासी कौन है, ये हमको समझाओ। 4 प्रश्न तो इस लाइन में हो गए। एक पहली लाइन में हो गया कि निर्गुण जो ईश्वर है वो कौन से देश में निवास करता है। 5 प्रश्न हो गए। कैसो वरण वेश है, उसका कैसा वरण, वरण का मतलब होगा वर्ण, वर्ण का मतलब रंग। निर्गुण ईश्वर का रंग कैसा है, किस वर्ण का है निर्गुण ईश्वर। जैसे हमारे श्याम हैं, जो श्याम वर्ण के हैं हमारे कृष्ण, वैसे निर्गुण ईश्वर का रंग कैसा है, कैसो वर्ण, भेष है। इसमें भेष ये लिखा है प्रश्न में, ये भेष हो जाएगा। भेष का मतलब वेशभूषा। मतलब कैसा है उसका भेष है, कैसे वेशभूषा है, कैसे कपड़े वगैरह पहनता है। 5 प्रश्न पहले हो गए, ये 6ठा प्रश्न, ये 7वां प्रश्न। के ही रस में अभिलाषी, और कौन से रसों का अभिलाषी है, कौन सी बातें उसको अच्छी लगती हैं निर्गुण ब्रह्म को। 8 प्रश्न हो गए। इन प्रश्नों का उत्तर दे दो आप। पावे को पुनि कियो आपने जोरे करोगे गांसी, कहेगो नहीं करोगे, मिसप्रिंट है। पावे को पुनि, या तो आप कोई प्रश्नों का उत्तर दे दो। यदि आप अभी भी हमारे साथ धोखा करोगे, छल कपट करोगे, ठगने का प्रयास करोगे, हमको झूठ पाखंड करोगे हमारे साथ, तो पावे को पुनि, यानी पुनि फिर पावे को पाओगे, क्यों आपने जोरे करोगे गांसी। यदि आपने हमारे साथ छल किया, गांसी छल कपट, यदि आपने हमारे साथ अब छल कपट किया, सत्य नहीं बताया, झूठ बोला या नहीं बताया, तो आप अपने करने का फल प्राप्त करोगे। आप तो हमको ये बता दो कौन से देश में रहता है, कौन उसके पिता है, कौन उसकी माता है, और कौन उसकी पत्नी है, कौन उसकी दासी है, किस रंग का है, कैसी उसकी वेशभूषा है, और कौन से रसों का वो अभिलाषी है, कौन सी बातें उसको अच्छी लगती हैं। इन प्रश्नों का आप हमको उत्तर दे दो। यदि आप उत्तर दे दोगे तब तो हम तुम्हारी अनुयायी हो जाएंगे, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को अपना लेंगे, मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और यदि तुम सही नहीं बताते हो तो तुम अपने करने का फल प्राप्त करोगे, यदि झूठ पाखंड हमारे साथ करोगे तो। ये प्रश्न किया, अब क्या उत्तर दोगे। सुनत मौन हवे रहो भग्यो सो सूर सबे मति नासी। बीच का शब्द लो सूर। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी गोपियों की बातें सुनकर क्या हालत हुई, उनकी क्या स्थिति हुई। सुनत यानी सुनते ही, उद्धव जी गोपियों का प्रश्न, उद्धव जी गोपियों की बातें सुनते ही मौन हवे रहो ठाडो। मौन यानी चुप, हवे यानी होकर, रहो यानी रहे, ठाडो यानी खड़े। चुप होकर खड़े रह गए, खड़े के खड़े रह गए, कुछ बोला ही नहीं गया। क्या उत्तर दे, अभी पूरा होने तो ये और क्लियर होगा। सूर सबे मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि उद्धव जी तो ऐसे ठगे से आश्चर्यचकित से, ठगे से यानी आश्चर्यचकित से खड़े रह गए, ऐसे खड़े थे मानो सबे मति नासी, बड़े विद्वान थे, सबे मति पूरी बुद्धि उनकी नासी नष्ट हो गई। देखो कई बात ऐसी होती है, जैसे अभी कोई पूछे कि साहब ब्रह्मा के माता पिता का नाम क्या था, भगवान शंकर के माता पिता का नाम क्या था, भगवान विष्णु के माता पिता का नाम क्या था, इनका नाम हम नहीं बता सकते क्योंकि ये अजन्मे हैं, इनका जन्म नहीं हुआ, ये पैदा नहीं हुए, ये अवतरित हुए। अवतरित जो होता है उसके माता पिता का कोई विवरण, कोई ब्यौरा नहीं होता। लेकिन गोपियों ने प्रश्न ही ऐसा किया। उद्धव जी को तो कृष्ण ने क्यों भेजा था, बहुत विद्वान जानकर, लेकिन गोपियां भी प्रेमा भक्ति में इतनी डूबी हुई थी, अंत में वो दुखी होकर, परेशान होकर कह देती हैं कि उद्धव जी हम आपके निर्गुण की भक्ति कर लेंगे, हम कृष्ण को त्याग देंगे, छोड़ देंगे, बुला देंगे। आप तो हमें ये बता दो, इन प्रश्नों का उत्तर दे दो। कौन से देश में रहता है, माता पिता कौन है,
पत्नी कौन है, दासी कौन है, कैसी उसकी वेशभूषा है, कैसा उसका रूप रंग है, वर्ण है, और कौन से रसों का वो अभिलाषी है। गोपियों के ये प्रश्न सुनते ही सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के ये प्रश्न सुनते ही उद्धव जी ठग्यो रहो, यानी ठगे से खड़े रह गए, मतलब ठगे से रहना, आश्चर्यचकित से खड़े रह गए। ऐसा लग रहा था उनको देखकर मानो गोपियों के प्रश्न सुनकर उनकी सबे मति नासी, सबे यानी पूरी मति यानी बुद्धि, नासी यानी नष्ट हो गई। उनको कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि गोपियों के इन प्रश्नों का मैं क्या उत्तर दूं। ऐसे बुद्धिहीन की तरह, मूर्ख की तरह लग रहे हैं। समझ में आ गया? अगला है, देखो बच्चों, जो प्रेम करने वाले हैं उन लोगों की स्थिति, गोपियां भी प्रेम करती थी। प्रेमी या प्रेमिका के साथ में, प्रेमी या प्रेमिका के साथ में, दोनों साथ साथ में, प्रेमी प्रेमिका, जो चीजें सुख देने वाली हैं, जिन चीजों से आनंद मिलता है, जब वो अलग अलग हो जाते हैं, उनका विरह हो जाता है, वो जिन चीजों से उनको सुख मिलता था, विरह होने के बाद वो चीजें ही उनके लिए दुखदायी हो जाती हैं। जैसे गोपियां कृष्ण के साथ यमुना के किनारे जाती थी, रास रचाती थी, खेलती थी, कूदती थी। अब यमुना नदी के वो स्थान उनको बहुत ऐसे लगते हैं जैसे कोई दुश्मन हो उनका, क्योंकि वहां जाते ही उनको किसकी याद आती है? कृष्ण की याद आती है कि कभी हम आती थी कृष्ण के साथ, यहाँ खेलते कूदते थे, उछलते थे, पेड़ पौधों पर चढ़ते थे। इसलिए वो स्थान उनको दुश्मन के जैसा लगता है। प्रियतम के सान्निध्य में जिन चीज़ों से सुख मिलता है, उसके विरह में वो चीज़ें ही दुखदायी हो जाती है। ध्यान रखना ये इस पद के हिसाब से। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंज, बिना गोपाल के जो कुंज है, कुंज, इसके साथ एक शब्द और भी आता है कई जगह, वन, यानी वन में जो कुंज होता है। प्रश्न आता है कुंज क्या होता है? एक शब्द आता है लता कुंज। कुंज वह स्थान होता है जो चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरा हुआ हो और लताएं छाई हुई हो, ऊपर चारों तरफ छत लताओं की हो गई और बीच में खाली जगह हो, उस स्थान को कुंज कहा जाता है। जो चारों तरफ पेड़ पौधों से घिरा हुआ और ऊपर लताएं छाई हुई हो, वो लताएं छत का काम करती हैं, और चारों तरफ पेड़ पौधे जो दीवारों का काम करते हैं, और बीच में खाली जगह होती है जहां भगवान कृष्ण राधा के साथ, गोपियों के साथ बैठकर उस खाली जगह में रास लीला करते थे, रास रचाया करते थे, प्रेम करते थे। तब ये लता लगत हुई थी सीता। पहले कब? श्री कृष्ण के सानिध्य में, श्री कृष्ण के साथ में ये लताएं बहुत शीतल, बहुत ठंडी लगती थी। लेकिन अब उनके विरह में, अब भाई विषम ज्वाल की कुंजे, ये विषम विपरीत ज्वाला की कुंजे लपटों के समान लग रही, जबकि लताओं में कोई आग नहीं होती, लपटें नहीं निकलती, लेकिन उनके सानिध्य में अच्छी लग रही थी। अब उनके बिना हम यहाँ आती है तो यहाँ आते ही उनकी याद आती है, और उनकी याद आती है तो ये जो लताएं कल तक जो उनके साथ शीतल लगती थी, सुख देती थी, आज यही दुख देने वाली हो गई। यही शीतल लगने वाली जो है वो ऐसा लगता है जैसे इनसे आग की लपटें निकल रही हैं। मतलब वियोग में दुख होता है, ध्यान रखना। वियोग में शरीर का तापमान बढ़ जाता है। किसी ने किसी से प्रेम किया, वो प्रेम टूट गया, छूट गया, तो फिर वो कई दिन तो बीमार हो जाता है। सच्चा प्रेम होता है तो शरीर का तापमान, टेम्परेचर बढ़ जाता है। वृथा बहती जमुना, जब कोई सच्चा प्रेम करता है और वो प्रेम असफल हो जाता है तो निश्चित रूप से दिल की गहराइयों तक व्यक्ति टूट जाता है। प्रेमी या प्रेमिका टूट जाता है या टूट जाती है। यदि सच्चा प्रेम होता है तो वो कह रही है वृथा बहती जमुना, कि उद्धव जी ये यमुना नदी है, ये बेकार में ही बह रही है। क्योंकि यमुना का बहना कब सार्थक है? जब गोपियां श्री कृष्ण के साथ यमुना के तट पर जाती, किनारे पर जाती। लेकिन अब वो श्री कृष्ण है नहीं, इसलिए वो वहां जाना नहीं चाहती। अब वो जाना नहीं चाहती, इसलिए कह रही है वृथा बहती यमुना, ये यमुना
यमुना नदी बेकार में ही बह रही है, कोई मतलब ही नहीं। कृष्ण होते हम जाती वहां रास करती, स्नान करती, वो हमारे कपड़े चुराते, वृथा बहती जमुना, यमुना नदी बेकार ही बह रही है, इसका बहने से अब कोई मतलब ही नहीं है। जब कृष्ण ही नहीं है इसमें क्रीड़ा करने वाला तो क्या मतलब है इसके बहने से। खग बोलत बेकार में ही पक्षी बोल रहे हैं, पक्षियों का बोलना भी बेकार है। यमुना नदी का बहना व्यर्थ है, पक्षियों का बोलना बेकार है। वृथा कमल फूले अली गुंजे, और बेकार में ही, वृथा व्यर्थ में ही कमल फूले, कमल जो है वो फूले खिल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। बेकार में ही कमल के जो फूल हैं वो विकसित हो रहे हैं, खिल रहे हैं। अली गुंजे, और बेकार में ही अली भंवरा। ध्यान रखना बच्चों, अली और आली दो शब्द हैं। अली का मतलब होता है भ्रमर, मतलब भंवरा, और आली का मतलब होता है सखी या सहेली। अली का मतलब भंवरा होता है और आली का मतलब सखी या सहेली होता है। अब सखी या सहेली तो आज रही नहीं, क्योंकि अंग्रेजी ने सबको खा गए, अंग्रेजी सबको खा गई, निकल गई। आजकल तो फ्रेंड हो गए, वरना लड़कियां आपस में जो मित्र होती थी उनको सखी या सहेली कहा जाता था, लेकिन आजकल सखी सहेली नहीं रही, आजकल तो सब फ्रेंड है। वृथा कमल फूले अली गुंजे, बेकार में ही ये जो कमल खिल रहे हैं, कमल के फूल, उनके ऊपर अली गुंजे, भंवरे गुंजार कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं, तो ये सब बेकार में ही कर रहे हैं। इनके ऐसा करने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि कोई देखने वाला कमल खिलता है, किसने देखा? भंवरा उसके ऊपर गुंजार भर रहा है, उसका रसपान कर रहा है, किसने देखा? ये सब बेकार है। ठीक है बच्चों, शेष जो वीडियो है वो कल जारी किया जाएगा। कल आपका संभवतः ये अध्याय पूर्ण हो जाएगा। धन्यवाद।